बिहार चुनाव के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं। अमित शाह जी बिहार के दौरे पर आने से पहले आप बिहार में हो रहे अपराध, बिहार में हो रहे अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार की घटनाएं और हत्याओं के साथ साथ जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, बिहार में सरकार का इकबाल नहीं दिख रहा है, उसके संबंध में कोई कार्य योजना बनाकर ही आइएगा, क्योंकि बिहार की जो डबल इंजन सरकार है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कई वादे जो है बिहार की जनता से किए थे। इसके बाद आपको बता दें तो अब चुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं और फाइनली बिहार में जो है एनडीए की सरकार लगातार चल रही है। इस बीच आपको बता दें तो अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति और नतीजों के बाद गृह मंत्री अमित शाह जो है एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। अब ऐसे में जब उनकी उपस्थिति बिहार में होने जा रही है तो आपको बता दें किस तरीके से आरजेडी जो है वो लगातार तंज कस रहा है। ऐसे में राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने सम्राट चौधरी के साथ साथ गृह मंत्री पर भी जो है अपना तंज कस दिया। उनका कहना है कि आप चुनाव के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं और ऐसे में आपने कई वादे जो है बिहार की जनता से किए थे, लेकिन अब वो वादे पूरे नहीं हो रहे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है और आपके जो डिप्टी सीएम है यानी कि सम्राट चौधरी को लेकर भी उन्होंने तंज कस दिया। हालांकि पूरा रूप से नाम तो नहीं लिया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताते बताते उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो किस पर अपना तंज कस रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में इतनी बुरी स्थिति है कि बहन बेटियां जो है सुरक्षित नहीं रह पा रही और लगातार बलात्कार होते जा रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चोरी चमारी जैसी भी खबरें सामने आ रही है, मतलब साफ तौर पर प्रशासन जो है अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। साथ साथ ये भी कह रहे थे कि देश के गृह मंत्री आप हैं और अब बिहार आ रहे हैं, देखिए जितना आपने वादा किया था वो सब हो नहीं रहा है, तो इस बार आने के बाद कुछ ऐसा करिए कि चीजें आपके वादे के हिसाब से होना शुरू हो जाए। और आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं एजाज अहमद। बिहार चुनाव के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं। अमित शाह जी बिहार के दौरे पर आने से पहले आप बिहार में हो रहे अपराध, बिहार में हो रहे अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार की घटनाएं और हत्याओं के साथ साथ जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, बिहार में सरकार का इकबाल नहीं दिख रहा है, उसके संबंध में कोई कार्य योजना बनाकर ही आइएगा, क्योंकि बिहार की जो डबल इंजन सरकार है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। आपने बिहार की जनता को बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे जुमले दिए थे और बहुत सारे मुआहदे किए थे, लेकिन जो सरकार बनी है उस सरकार ने उन वादों, उन मुआहदों को दरकिनार कर दिया है। आप आ रहे हैं तो उन वायदों और मुआहदों को याद करके बिहार की जनता के भलाई के लिए, बिहार की जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आप अपनी बातें रखने का काम कीजिएगा। अब बिहार की जनता से बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिहार में छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे व्यभिचार, अत्याचार, यौनाचार और बलात्कार की घटनाएं और उनकी हत्याओं पर आप एक रोड मैप लेकर के जरूर आइएगा, ताकि आप बिहार सरकार को बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था के संबंध में कोई बातें कह सके। और बिहार की जनता से आप आते ही माफी मांगिएगा, क्योंकि बिहार की जनता से जो वादे किए थे वो वादे को आपने पूरा नहीं किया है। जिस तरह से बिहार में सरकार चल रही है, सरकार का इकबाल नहीं दिख रहा है, सरकार पूरी तरह से असहाय नजर आ रही है। सरकार के स्तर से आम जनों के लिए कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। देखिए, बिहार में जब से डबल इंजन सरकार बनी है उसके बाद से इनके नेता पदाधिकारी पूरी तरह से सरकार और सरकार के क्रियाकलाप को जनता और जनता पर ही कहीं ना कहीं थोपने का काम कर रहे हैं। जनता पर ही कानून का राज दिख रहा है। अपराधियों को तो लग रहा है कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का।